दोस्तों, एक बार एक शेर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहता था। तो हुआ यूं दोस्तों कि शेर और शेरनी एक दिन शिकार के लिए दूर तक निकल गए जंगल में। बच्चों को घर ही पे छोड़ गए और जब लौटने के समय में उनको काफी देर हो गई लौटने में। अब काफी देर हो गई थी तो बच्चे जो थे वो भूख से बिलबिलाने लगे, तड़पने लगे। तो उसी समय एक बकरी वहां आई, उसको शेर के बच्चों पर दया आ गई और उसने उनको दूध पिलाया प्रॉपर और उसकी मदद करी। अच्छा, उसी समय शेर शेरनी भी वापस आ गए थे। जब उन्होंने बकरी को देखा अपने घर में तो बहुत नाराज हुआ शेर और तुरंत वो बकरी पर हमला करने ही वाला था कि शेर के बच्चों ने कहा, पापा इन्हें मत मारो, हम लोग भूख से तड़प रहे थे, इन्होंने हमें दूध पिलाया है और हम लोग की जान बचाई है। तो शेर बहुत कृतज्ञ हुआ, बकरी की तरफ देख के कृतज्ञतापूर्वक बोला कि तुमने हमारी बहुत मदद करी, मेरे बच्चों को नया जीवन दान दिया है, कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें अवश्य बताना, और जाओ इस जंगल में आराम से तुम घूमो फिरो, कोई तुम्हें नहीं मारेगा। अब बकरी ने तो निस्वार्थ भाव से अपना कार्य किया था, लेकिन बकरी को बदले में यह मिला, बकरी बड़ी खुश हुई। अब वो जंगल में घूमती, उसे कोई कुछ कहता ही नहीं था। और यहां तक कि कई बार ऐसा होता था कि बकरी जो थी वो शेर की पीठ पर सवार होकर पेड़ की पत्तियां खाने के लिए अपने तोड़ा करती। ये बात जंगल में और जानवर थे, उनको हजम नहीं हो रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, शेर और बकरी की ऐसी फ्रेंडशिप। तो एक चील जो थी वो बकरी के पास गई, उसने पूछा, भाई ये सब क्या, कैसे? तो बकरी ने उसे पूरी बात बताई। तो चील को जो है उपकार का महत्व समझ में आया और चील ने सोचा मैं भी अब किसी का उपकार करूंगी। तो एक दिन चील उड़ते हुए जा रही थी तो एक दलदल में उसने देखा कि कुछ चूहे के 4 बच्चे फंसे हुए हैं जो निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो चील ने उनको देखा, तुरंत एक एक करके सारे बच्चों को बाहर निकाला। बाहर निकालने पर उसने देखा कि चूहे के जो बच्चे थे वो ठंड से ठिठुर रहे थे, बहुत तड़प रहे थे, सर्दी के मारे ठिठुर रहे थे बच्चे, और भूख बहुत लगी थी, भूख के मारे तड़प रहे थे। तो चील ने क्या करा, उन बच्चों को कुछ खाना दिया और अपने पंखों में उनको छुपा लिया। तो उसके बाद बच्चे ने काफी गर्मी महसूस करी और काफी रिलैक्स फील करा। उसके बाद थोड़ी देर बाद चील ने जब उड़ने की सोची तो उसने देखा, अरे क्या वो उड़ने लायक नहीं रही, उसके तो पंख जो थे चूहों ने कुतर डाले थे, चूहे के बच्चों ने कुतर डाले थे। चील को बड़ा दुख हुआ और वो जब बकरी से मिली और उसने अपनी बात बताई, उसने कहा, तुमने जो उपकार करा उसका तो तुम्हें ये फल मिला है, और हमने उपकार करा निस्वार्थ भाव से, हमें ये फल मिला। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि उपकार भी सोच समझ कर करना चाहिए। जो उसको डिजर्व करता है उसके ऊपर उपकार करिए, ऐसे लोगों पर उपकार नहीं करिए जो उसको डिजर्व ही ना करें। जैसे एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था तो मुझे 2 भिखारी मिले, तो मैंने उन 2 भिखारियों की कुछ आर्थिक मदद करी, और कुछ दिनों बाद जब मैं पलट के उसी रोड पर फिर जा रहा था तो मैंने उन 2 भिखारियों में से दोनों को फिर देखा। उनमें से एक भिखारी जो था उसने अपना उन पैसों से एक ठेला लगा लिया था, सब्जी बेच रहा था, और दूसरा भिखारी वहीं उसी पैसे से दारू पी के, शराब पी के लेटा हुआ था, आज भी वो भीख मांग रहा था। तो दोस्तों, उपकार भी सोच समझ कर करना चाहिए, जिसको इसकी जरूरत हो और जो वाकई डिजर्व करता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और फिर मैं कहूंगा अगर कहानी में कोई कमी हो, वीडियो में कुछ कमजोरी हो, कुछ समस्या हो तो मुझे, और जिसकी वजह से आप इसको लाइक ना कर रहे हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं इस कमी को दूर कर सकूं। मुझे आपके मार्गदर्शन, आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।